मेरा ये मानना है कि जीतते ना जीतते हो तो फिनाले में पता लगता, बट हाँ ये बहुत कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड मूव था कि मैं अपने ऊपर से रिस्क ही हटा देता हूँ। एक तो इमेज भी अच्छी हो जाएगी और ऊपर से मैंने शिव को टिकट दे दी। अब शिव जीते ना जीते मैंने तो टिकट दे दी ना अच्छा बन के। भाई मैं हर उस बंदे से कनेक्ट करता हूँ जो अपनी लाइफ में एम्बिशियस होता, ठीक है ना। और जो बंदा एम्बिशियस होता है ना भाई, मैं उससे बात भी करना पसंद करता हूँ और उसको लुकअप टू भी करता हूँ कि भाई इसमें वो चीज है जो मेरे अंदर है। तो मेरा ये मानना है कि भाई ये सोशल मीडिया का जो नैरेटिव होता है ना, इसको अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में लेके आओगे ना तो आप डिस्टर्ब रहोगे, आपके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहेगा। तो मैंने इन चीजों को कभी अपने भाईचारे पे हावी नहीं होने दिया। अगर होने देता तो शायद मेरा आज एलविश दोस्त नहीं होता ब्रो। बहुत पहले दोस्ती टूट चुकी होती मेरी, मेरा ये मानना। सही बात है। तो मैंने कभी भी इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हेलो गाइस, दिस इज लवकेश कटारिया ना, आप लोग मुझे देख रहे हैं सुबह जीत के चैनल पे लुफ्त दी है। ऑलराइट लवकेश भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप, सबसे पहले बताओ। बढ़िया, बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया भाई। जोश एकदम ऑन हाई। एकदम भाई। क्या बात है। सबसे पहले बिग बॉस ओटीटी का जो एक एक्सपीरियंस था वो भी घर था। यहाँ का फॉर्मेट थोड़ा अलग था, टास्क बेस्ड शो था, लोग ज्यादा थे। डिफरेंस क्या लगा और सिमिलर क्या लगा सबसे ज्यादा, कि ऐसा लगा सबसे पहले याद आ गया बिग बॉस के घर का? और कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि यार ये बिग बॉस का घर जैसा नहीं है? भाई मैं पकड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या पकड़ता है ठीक है, माइक पकड़ मीम कंटेंट। नहीं नहीं, तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को बिग बॉस के जैसा जब लगा जब मैं एविक्ट हुआ, क्योंकि वो सेम वही प्रोसेस था फिनाले से एक दिन पहले इसमें भी। बाकी बिग बॉस का घर घर था, ये महल था भाई। और इसमें लोग ज्यादा थे तो ऑब्वियसली अलग था। बिग बॉस के गेम में अलायंसेस नहीं होते, उसमें ग्रुप्स होते हैं, उसमें यार भी दोस्ती होती है। पर इसमें अलायंस का मतलब समझते हैं ना आपकी, जब दो ग्रुप मिलके एक अलायंस बनाते हैं, वो अलायंस वाला गेम था इसमें। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जिसमें अलायंस वाला गेम प्ले होता है, तो काफी अलग था इसमें। और बिग बॉस में ऐसे टास्क नहीं होते फिजिकल वाले भी, और इतने ये T20 था भाई। T20 था, बिग बॉस फॉर्मेट ओडीआई अलग था, होता। ओडीआई था। इसमें दिन के हम लाइन क्रेजी गेम कर रहे थे, हाँ। डीएनडी कर रहे थे, डेयर नो डेयर, और फिर अरीना गेम एक ही हाँ। दिन में। जो विनर हुआ शिव भाई अल्टीमेटली, आपका उनके लिए भी काफी दिल में रिस्पेक्ट है, इज्जत है, एट द सेम टाइम फैजू भाई के साथ भी आपका काफी बॉन्डिंग अच्छा खासा हो गया है। दोनों में से आप पर्सनली किसको विनर देख रहे थे बिफोर द रिजल्ट? फैजू को भाई। तो आपको थोड़ा बुरा लगा कि वो जीत नहीं पाया आखिर तक जाके? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगेगा मेरे को, बट मेरे को थोड़ा सा ये फील होगा कि जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ। मैं ये चाह रहा था कि फैजू जीते, बट शिव जीते क्योंकि उसने तेज किया है यार। अगर वो फैजू तेज करता, फैजू जीत जाता, मेरे को बुरा लगा ऑब्वियसली फैजू के लिए। बट ये बात नहीं है कि मैं शिव के लिए खुश नहीं था यार, क्योंकि कैसे भी करके एट द एंड क्या मैटर करता है कि जीत कौन रहा है। करेक्ट। समझ रहे हो ना ब्रो? करेक्ट। और बस यही मेरे को फील हो रहा है यार, और तो कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं है कि मतलब, क्योंकि मतलब फैजू के लिए मेरे को बुरा जब लगता है अगर उसने शो में कुछ नहीं किया। उसने अपना अच्छा किया है भाई, बेस्ट किया है। उसने परफॉर्म किया, उसने लोगों के साथ बॉन्डिंग्स बनाई, उसने यारी दोस्ती बनाई, उसने सब कुछ किया जो करना चाहिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट को या डिजर्विंग कंटेस्टेंट को, करेक्ट। डिजर्विंग प्लेयर को। तो उसने सब किया था, नो रिग्रेट्स, उसने बहुत अच्छा गेम खेला भाई। बिल्कुल। मुझे एक चीज बताइए कि शिव जब जीता बाहर आके, वो बहुत खुश था ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे। आप लोग का एक स्पेशल रियूनियन भी रिसेंटली हुआ था, आई थिंक गोवा में था वो चीज। वो क्या क्या माहौल था वहाँ पे? भाई हमने सोचा था कि गोवा मिलते हैं, क्योंकि है ना काफी फोमो हो रहा था, फेयर ऑफ मिसिंग आउट की, मिल नहीं रहे हैं, साथ में थे। और कभी भी कोई आप कैप्टिव रियलिटी करके आते हो ना भाई, तो जब बाहर निकलते हो ना तो आपको कुछ समझ नहीं आता 2 दिन, आप सो नहीं पाते हो क्योंकि एकदम से बाहर होते हो, फोन आपको मिल जाता है, आपको दुनिया देखने को मिलती है, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है आपका, अंदर तो वही लोग होते हैं सेम। तो ऐसा लगा था कि भाई वो सेम सिचुएशन चाहिए। फिर याद आती है, पहले लगता है कि कब खत्म होगा, फिर बाद में याद आती है। तो हमने सबने सोचा कि गोवा ट्रिप मतलब ट्रिप मारते हैं। फिर अर्चना कहती कि मैं करूंगी कोलैब में विला बुक करूंगी। मैं कहा बहन हम पैसे दे कर लेंगे, तो चल तो सही। तो हम सबने फिर प्लान किया गोवा जाने का, 2-3 दिन का हमने ट्रिप मारा, बड़े मजे किए वहाँ पे। क्या बात है। अब क्या बोलूं मैं, शिव का जो फिनाले पे जाने का दौर था,
टू एन एक्सटेंट प्रिंस नारुला ने ऐसा थोड़ा बहुत आपको लगता है दिखाया कि वो सैक्रिफिशियल है, वो चाहे तो जीत सकते थे लेकिन वो छोड़ दिया, ऐसा वो अपने आप को ज्यादा महान या बेहतर बताने के लिए, अपने आप को जताने के लिए, आपको लगता है कि उनका जो एक्शन था फिनाले के पहले वो उस हिसाब से ही था? भाई देखो मेरा ये मानना है कि जीतते ना जीतते हो तो फिनाले में पता लगता, बट हाँ ये बहुत कैलकुलेटेड मूव था कि मैं अपने ऊपर से रिस्क ही हटा देता हूँ। एक तो इमेज भी अच्छी हो जाएगी और ऊपर से मैंने शिव को टिकट दे दी। अब शिव जीते ना जीते मैंने तो टिकट दे दी ना अच्छा बन के। तो कैलकुलेटेड ही था भाई यार ये। और अगर फिर भी आप कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा काम किया, अच्छा किया, नो डाउट आपने दे दिया, आपने सेक्रीफाइस अपने भाई को दे दी, कोई बात नहीं। पर भाई फिर यहाँ तक भी क्यों आए, शो में क्यों आया, आपको देनी थी तो किसी और को। ये थोड़ी कोई वो होता है कि मैं वहां तक जाऊंगा और मेरे को लगेगा कि फिनाले में ऐसे बंदे जिनसे मैं हार जाऊंगा तो मैं टिकट दे दूंगा। ये नहीं होता ब्रो, आप आते ही मत। क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन है, सब यहाँ पे जीतने के लिए, खेलने के लिए आए, टक्कर देने के लिए आए एक दूसरे को। तो क्या आपको लगता है कि कल को जाके अगर प्रिंस से पूछा जाए, वो उनको वो ऐसे भी बता सकते हैं कि यार जीत तो मैं भी सकता था लेकिन मैंने दे दिया, उसी चीज को अपने डिफेंस पे लाने के लिए सेफ खेल दिया उन्होंने? जीत तो सकता था और जीता हूं मैं, बहुत डिफरेंस है मेरे भाई। जीत सकता था तो जीते क्यों नहीं। आपने टिकट फिनाल जीते हो, मत देते, जीता जीत जाते, फिर कोई आपकी उंगली भी नहीं उठाता। और आपको लगा ना कि मैं क्या पता फैजू से हार जाऊं, मैं क्या पता रजत से हार जाऊं, क्या पता मैं तो आपने रिस्क हटा दिया अपने सर के ऊपर से। दैट इज कैलकुलेशन। वो मैं स्मार्ट मूव भी कहूंगा, बट एट द एंड तो है तो कैलकुलेशन ही, कैलकुलेटेड मूव ही। ये 50 के घर के निकलने के बाद आपका एल्विस से बात हुआ? हाँ भाई। क्या बोला उन्होंने आपकी जर्नी को लेकर? कह रहा कोई नहीं भाई, मतलब जर्नी का क्या है कि इसमें ना डिलेड थे काफी एपिसोड, मतलब एक दिन में 2 एपिसोड शूट हो रहे थे। तो ऑब्वियसली आधी जर्नी तो जब भाई जब मैं निकल चुका था, 19 तारीख को मैं निकला था, 20 को फिनाले था शायद। करेक्ट। तो उसके 1 महीना और अभी शो आना था। तो मैंने फोन किया था उसको निकलते ही कि मामा का भाई बाहर। कह रहा कैसे, मैंने उसको बताया ऐसे। कह रहा अच्छा चल कोई बात नहीं, तू फिनाले तक गया ना, मैं नहीं गया भाई, एक दिन पहले। कह रहा हो सेम वाली बात होगी, बट ही वॉज गुड कि यहाँ तक अच्छा कहने का डन है। ये मैक्सटन जब शो के बाहर आया, उसने जब जूम पे इंटरव्यू किया, उसने वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके एल्विश के साथ, वो फाइट को लेके उसने बोला कि एल्विश के जो फैंस है, बहुत कुछ उसने उल्टा सीधा बोला, उसके फैंस को बोला, एल्विश को नहीं बोला। उसने बोला कि जो है वो उस पे मतलब पुरानी बातों पे मिट्टी डालो टाइप हो गया, लेकिन उसके एल्विश के फैंस को उसने बहुत कुछ बोला कि छपरी है, ये है, वो है, बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज किया। आपके बारे में उसने बोला कि लवकेश का थोड़ा बहुत टैलेंट फिर भी है, लेकिन एल्विश का क्या है वो हमको नहीं पता। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो एज अ फ्रेंड? भाई एज अ फ्रेंड मैं इसको ये देखता हूँ कि मेरे को नहीं बताऊँ मैं मैक्सन के माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम पे स्टेटमेंट देते हुए कि वो या तो मेरे पे हेट पड़वाना चाह रहा था, ये दिखा के कि कटारिया मेरा दोस्त है, ताकि मेरे को हेट मिले उधर से एलविश आर्मी की तरफ से कि अ, मैं इसको दोस्त बता दूंगा, फिर कहेंगे और ये तो इसका दोस्त है और ये इसका। तो मेरे को नहीं पता भाई वो क्या सोच रहा था। पर मैं मैक्सन से शो में मिला, मैं मैक्सन से कभी बाहर नहीं मिला। ऑब्वियसली किसी ना किसी काम के रिगार्डिंग मेरे किसी ना किसी के थ्रू बात हुई होगी। बट उसने एक स्टेटमेंट और दी थी भाई कि मैंने तो कटारे के साथ पार्टी करी थी विजय के घर पे। अरे भाई पार्टी में जिस दिन शो खत्म हुआ था ना भाई, उस दिन पार्टी में कौन कौन था? मैं दिग्विजय के घर पे होता, मैं, दिग्विजय, दिव्या, फैजू, लक्ष्य, रजत, चाहत, निक्की, जानवी और दिग्विजय का वो दोस्त जो उसके साथ रहता है, म्यूजिक वाला भाई जो है, जो डीजे है वो। मतलब 12-13 लोग थे। पर उसने क्या बताया कि हम अरे भाई दोनों ने पार्टी ना करी, पहली बात तो दुनिया थी, और वहां पे वो आ गया तो मेरी क्या गलती है उसमें? करेक्ट। समझ रहे हो ना? करेक्ट। तो ऐसी कोई भी नहीं है कि मैंने उसके साथ अकेले पार्टी कर ली, थोड़ा अपना वो लगाया करो। पता है भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम वालों को ना, किसी की दोस्त ये जो होते हैं ना लोग जिनके पास कुछ टाइम नहीं होता कुछ भी करने का अच्छा काम, तो वो लोग चाहते हैं कि कोई दो बंदों की दोस्ती टिके ही ना। एक ऐसा नैरेटिव चला दो कि इनकी आपस में इंटरनेट की हेट की वजह से ही दोस्ती टूट जाए। पर भाई ऐसे पॉसिबल नहीं होता यार, लाइफ में तो थोड़ा मूव ऑन करो, थोड़ा बड़ा हो जाओ, ऐसे नहीं होता। घर के अंदर भी लेकिन उसने काफी कॉन्वर्सेशन, अगर आप देखोगे मेजोरिटी 50-60% कॉन्वर्सेशन तो एल्विश के साथ फाइट वगैरह को उसको लेके वो फुटेज बटोर रहा था। आपको लगता है वो चीज? भाई बटोर रहा होगा पर मेरे सामने नहीं बोला उसने, मेरे सामने बस वो टास्क में ही बोला। जो पीठ पीछे वाली बातें ना आपने देखा होगा, मैं था ही नहीं वहाँ पे। अ, एक आपका जो जितने लोगों के साथ भाईचारा है, रजत हो, शिव हो, ये हो वगैरह एक्सेट्रा, इन सब के साथ ऑन अ पर्सनल लेवल आप कौन सी चीजों को लेके सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हो? क्या आप लोगों का माइंडसेट सेम है टुवर्ड सक्सेस, या फिर आप लोग के एम्बिशन सेम है? कौन से तरीके से आप ऑन अ ह्यूमन लेवल और अ ब्रो टू ब्रो लेवल आप कनेक्ट करते हो? भाई मैं हर उस बंदे से कनेक्ट करता हूँ जो अपनी लाइफ में एम्बिशियस होता, ठीक है ना।
और जो बंदा एम्बिशियस होता है ना भाई, मैं उससे बात भी करना पसंद करता हूँ और उसको लुक अप टू भी करता हूँ कि भाई इसमें वो चीज़ है जो मेरे अंदर है, जो नहीं रुकना चाहता, जो लाइफ में अच्छा करना चाहता है, जो कंसिस्टेंट रहना चाहता है अपने काम को लेके। और ये मैं कंटेस्टेंट्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं रजत, शिव, फैजू, लक्ष्य, एलिश, किसी की बात नहीं कर रहा मैं एज ए ह्यूमन टू ह्यूमन ही बात कर रहा हूँ। अगर आप भी एम्बिशियस हो ना ब्रो, क्या पता कभी हम टाइम स्पेंड करें, कोई बातचीत करें, तो क्या पता आप मेरे दोस्त होंगे, क्योंकि मेरे को वो बंदे पसंद है जो भाई मेहनती बंदे होते हैं। इनफैक्ट आपका आई थिंक यही ग्रेटिट्यूड एंड यही एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ की वजह से जब बिग बॉस ओटीटी का फिनाले हुआ था, मैंने जब आपका इंटरव्यू डाला था, बहुत सारे आपके जो फैंस है, आपके जो जो आपका कटारिया आर्मी जो है, वो कमेंट्स पे वही कर रहे थे कि यार ऑर्गेनिक बंदा, दिल का बंदा, एक्सेट्रा ऑल दोस्तों आपके फैंस के लिए स्पेसिफिक, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम आपको आपके बारे में इनफैक्ट ये बोला जा रहा था कि इट वाज ओनली एल्विश आर्मी जो आपको बैकअप कर रहा था, राइट? बट नाउ यू हैव गॉट योर ओन आर्मी एज वेल ब्रो। आपको ये जब महसूस होता है अंदर ही अंदर, जो आपने खुद से मेहनत से कमाए हैं, राइट? कभी कभी इमोशनल होते हो कि यार काफी आगे आ गए, और ऑफ कोर्स आगे बढ़ना है, कोई ऐसा एम्बिशन का लिमिट तो नहीं होता, बट काफी आगे ऑलरेडी आ चुके हैं, ये कभी कभी सोच के इमोशनल होते हो? हाँ भाई, इमोशनल भी सोच होता हूँ और ग्रेटिट्यूड, और मैं वो भी भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब मैं ऐसी कोई बेकार फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मतलब बेकार नहीं कहना चाहता, मतलब मैं उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता कि हमारे बिल्कुल वो पढ़ रहे हैं भी, मतलब मैं भी अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट हाँ, जो खुद का करने में, जो अचीवमेंट में दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है ना भाई, जब जब भी होता है आप खुद करके। मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं ये वाला फोन लूंगा भाई, और मैं कब पहले तो देखता था मैं कि मैं ये फोन चला रहा हूँ, कि ये गाड़ी लूंगा जो मैं चला रहा हूँ। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी ओनली। कभी भी आप कोई काम कर रहे हो ना भाई, यू शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, उसी का फल आपको मिलता है। तो मेरे पापा कहते हैं कि कभी भी कोई काम करते हो ना ब्रो, उसको 10 साल दो, मिनिमम 10 साल दो, फिर उसको बोलो कि हाँ मेरा ये काम है। बहुत इंपॉर्टेंट तो बात। मेरे को अभी 10 साल हो गए काम करते हुए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रो मेरा ये काम है, मेरा मैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर, मैं रियलिटी शोज करता हूँ। उससे पहले अगर मेरे को 10 साल नहीं, मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरा ये मानना है कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है भाई किसी भी चीज को लेकर। ये कंसिस्टेंसी का जो मामला है, एक घर के अंदर एक ऐसा बातचीत हुआ था कि टीवी वाले जो एक्टर्स है, आप लोग इतने साल में शायद उतना नहीं कमाए होंगे जितना हम एक रील में छापते हैं, राइट? ये आपको टू एन एक्सटेंट कहीं ना कहीं एरोगेंट लगा उस मोमेंट पे? किसने दी थी ब्रो स्टेटमेंट आई ये? थिंक ये रजत ने दिया था। बहुत तो रजत छापता होगा फिर। रजत ने हाँ। दी होगी तो रजत छापता होगा, रजत का रेट नहीं पता मुझे क्या लेता है वो रील का, उस स्टोरी का, बट अगर उसने बोल दिया तो छापता होगा भाई। और सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मेरा ये मानना है पैसा मैटर नहीं करता, सेटिस्फेक्शन लेवल मैटर करता है। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होगा, मेरा अलग है, मैं एक चीज पे आगे संतुष्ट हो जाऊंगा। कई लोगों को कितना भी मिल जाए वो संतुष्ट नहीं होता, कई लोगों की संतुष्टि बहुत अलग होती है मेरे भाई। मेरे को लगता है कई लोगों को पीस चाहिए पैसे से बढ़ के, कई लोगों को पैसा चाहिए पीस से बढ़कर, कई लोगों को दोस्ती चाहिए। तो सबका अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। वो रजत की प्रायोरिटी होगी कि उसको पैसा चाहिए होगा, क्या पता मेरी प्रायोरिटी हो मेरे को सुकून चाहिए, या फिर आपकी प्रायोरिटी हो कि आपको रजत से ज्यादा पैसा चाहिए। तो रजत का पॉइंट ऑफ व्यू था ये, तो इसका जवाब मेरे हिसाब से रजत ही दे पाएगा। सही बात है। और आपसे सेकंड लास्ट सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि ये जो आपने फैंस इतने सालों में रिसेंटली, जब से आप और ज्यादा लाइमलाइट पे दिख रहे हो, आपने कमाया है, उसके पहले आपके ऊपर ये बोला जाता था कि यार कटारिया का इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, जो भी एल्विश के, तो तब आपको कहीं ना कहीं सच बात बताना टू एन एक्सटेंट बुरा लगता था, क्योंकि आप हमेशा अपना कोशिश तो कर ही रहे थे, उस टाइम पे भी कर रहे थे, यार राइट? मेरे को लगता है ये सब है ना सोशल मीडिया का नैरेटिव होता। मेरे को बुरा लगता बट तो मैं, आपने ये नैरेटिव अपने बारे में सुना है, राइट? ऑब्वियसली भाई मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। जब तक आप खुद से ऑनेस्ट नहीं होगे ना, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई, हंड्रेड मेरा ये परसेंट मानना है। और रही बात फैंस की, तो मैं कोई अभी शाहरुख खान नहीं हूँ कि मैं लोग मुझे अपना फैन बोले, अभी तो कुछ भी नहीं किया भाई। ठीक है ना, कि तुम फैन में भाई हूँ, मैं व्यूअर हो आप लोग मेरे बहुत, आप मेरे को पसंद करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने जिंदगी में जब कुछ करूँगा बढ़िया मूवी मारे तो अच्छी चीज कर लेना, तो फैन बोला, अभी भी कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि भाई ये सोशल मीडिया का जो नैरेटिव होता है ना, इसको अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में लेके आओगे ना, तो आप डिस्टर्ब रहोगे, आपके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहेगा। तो मैंने इन चीजों को कभी अपने भाईचारे पे हावी नहीं होने दिया, इस सोशल मीडिया के नैरेटिव को। अगर होने देता तो शायद मेरा आज एलविश दोस्त नहीं होता ब्रो, बहुत पहले दोस्ती टूट चुकी होती मेरी, मेरा ये मानना है। सही बात है। तो मैंने कभी भी इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया भाई। लोग कुछ भी बोलने दो ना भाई, क्या फर्क पड़ रहा, उनका तो मुंह है, चलता रहेगा सालों का, आज भी चल रहा, 10 साल बाद भी चलेगा। इनकी ये थोड़ी है कि मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा भाई। आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपका ये जो जर्नी अभी तक का रहा है, टॉप 3 फ्लैशबैक्स प्रोफेशनली
जो आपको अगर कोई पूछे कि यार तुम्हारा जो जर्नी रहा है, तुम्हारा जो प्रोफेशनल करियर है, का या फिर करियर का प्लान? ओवरऑल करियर का टॉप 3 जो तुम्हारे सबसे यादगार मोमेंट्स एंड पल है? भाई पहला तो वो जब मेरा यूट्यूब चैनल जिस दिन रात को बन रहा था, क्योंकि जिस दोस्त ने मेरा बनवाया था वो मेरे कॉलेज का दोस्त है, मेरी क्लासमेट था वो। और मैं मेरे को जैसे मैं बॉम्बे आया हूँ तो मेरे को एयरपोर्ट पे भी उसने ही छोड़ा, तो मेरा काफी अच्छा दोस्त है वो। तो उसने मेरे को बोला था, पहला फ्लैशबैक बता रहा हूँ, कि भाई तू भी यूट्यूब चैनल बना ले, तू भी ये बकचोदी कर सकता। मैंने कहा तू क्या करवाएगा इसमें हेल्प? कह रहा मैं तेरे कल 100 सब्सक्राइबर करवा दूंगा कंप्लीट और तू फेमस हो जाएगा कल। बताओ उसने कितने सब्सक्राइबर करवाए पहले दिन? बताओ 200 कितने? 200 4। 4। ये होता है अपना खुद दोस्त। का, मम्मी का, उसके पापा का और उसके भाई का। मैंने कहा भाई कहाँ गए? तो पहला फ्लैशबैक ये है कि मैंने खुद का चैनल भी यूट्यूब पे सर्च करके बनाया था, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे ही सर्च कर रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, मैंने हाँ। बनाया था वो। पहला फ्लैशबैक ये है। दूसरा फ्लैशबैक मेरा ये है कि जब मतलब मैंने कभी पैसों के लिए स्टार्ट नहीं किया था ये, मैंने फेमस होने के लिए किया था भाई। मतलब देख, टू बी रियली फ्रैंक, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं, और पहला फ्लैशबैक ये है कि जब पैसा आया ना पहली बारी, अब यूट्यूब पे क्या होता था कि एडसेंस कनेक्ट होता था, $100 आते थे पहला। 100, हाँ। तो वो साढ़े $100 होना रहते, 6 महीने हो गए, 10 महीने बाद वो $100 कंप्लीट हुए। मिनिमम पे आउट है वो। हाँ, जब पहला वो आया ना क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, एडसेंस का क्या होता है ना, 21 तारीख को रिलीज करते हैं, बस 23-24 तारीख 27 तक। हाँ 28 तक भी आता है, नहीं, मेरे रेमिटेंस वाले हो में, गया हाँ आता है मेरे वाले में 23-24 तारीख को आ जाएगा। ना। तो मैं मूवी देख रहा था, कोई पता नहीं प्यार का पंचनामा थी और सोनू की चिट्ठी, पता नहीं कौन सी कोई तो थी। हाँ। तो उस टाइम मूवी देख रहा हूँ, पैसे का सिवा मैं उसी टाइम निकाले। वो दूसरा फ्लैशबैक है। और तीसरा फ्लैशबैक है, भाई ऐसे मतलब बहुत सारे फ्लैशबैक है, पर बिग बॉस वाली बहुत अच्छा फ्लैशबैक था, जब मैं स्टेज पे खड़ा था, मैं एंट्री ले रहा था, वो बहुत यादगार है। और फिर जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था यूट्यूब का, वो तो बहुत खास होगा। ठीक है ना, वो बहुत खास था कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स कभी नहीं सोचा था, वो वाला बहुत खास है। और फिर जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी थार, वो बहुत खास है। खुद के पैसों से पहली गाड़ी लेना इज ऑल्सो अ ड्रीम फॉर एवरी बिल्कुल बॉय आउट देयर भाई। बिल्कुल। एक लड़का हमेशा चाहता है कि मैं एक थार लूं अपने पैसों से और अपने घर वालों को दिखाऊं कि मैंने कर दिया। वो बहुत खास था भाई, ये सब चीजें। बट आई थिंक बहुत ही प्यारा चीज है, मतलब हाउ टू क्रिएट अ चैनल ऑन यूट्यूब से लेके 1 लाख सब्सक्राइबर, सिल्वर बटन, एंड टचवुड आप ऐसे आके बढ़ते जाओ, बेहतरीन काम करते जाओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे शो का एक फॉर्मेट है कि मेरे शो में जितने भी लोग आते हैं मैं उनको एक तोहफा देता हूँ। तो ये हमारे फैशन लेवल की तरफ से आपके फैमिली में किसी को ये जरूर पसंद क्या आएगा। भाई, इसके अंदर भी खोल देता आप हूँ? देख लो, बिल्कुल देख लो। ये बेसिकली फीमेल कुर्ती है, अच्छा, बट आपके यहाँ आपके मैं पहन बहन लूंगा, मैं फीमेल हूँ। मैं फीमेल हूँ guys, मैं पहनूंगा। आजकल तो स्टाइल स्टेटमेंट कुछ भी चलता है, बट जो भी है आई एम श्योर होपफुली। फीमेल कुर्ती दी है भाई ने मेरे लिए भाई। पहनूंगा इसको मैं। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच भाई, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच ऑल भाई। द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन, लवकेश को बहुत सारा प्यार देते रहो ऐसे ही, और गिव हिम ऑल द गुड विशेस सो दैट वो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।